विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं अंग्रेज़ अफ़गान संबंध व्याख्यानमाला का चौथा व्याख्यान। इससे पहले हम 3 व्याख्यान कर चुके हैं। जहाँ तक बात है विगत व्याख्यान की, उसमें हमने किया था कि जो अंग्रेज़ों की नीति थी अफ़गानिस्तान के प्रति, उस नीति को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद एक स्वतंत्र शासक था और उसको ये अधिकार था कि वो किससे युद्ध करे, किससे मित्रता करे, किससे संधि करे। वो अंग्रेज़ों का सबऑर्डिनेट नहीं था। ये बातें हम पिछले व्याख्यान में कर रहे थे और पिछले व्याख्यान में हमने शिमला घोषणा किया था। शिमला घोषणा अंग्रेज आने वाले युद्ध के जस्टिफिकेशन के अपने जो है पॉइंट्स बता रहे थे, जो कि एक झूठ का पुलंदा था। और इन सब परिस्थितियों में हम यूँ कहें कि जो गवर्नर जनरल ऑकलैंड है, वो परिस्थितियों का सही आकलन नहीं कर पाया और उसने 1 अक्टूबर 1838, क्षमा करना, स्लाइड में 1830 दिखाई दे रहा है, इसे आप 1838 पढ़ें। 1 अक्टूबर 1838 को अफ़गानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कहा गया कि अफ़गानिस्तान के पूर्वी प्रांतों में एक शत्रु शक्ति के स्थान पर मित्र शक्ति की स्थापना की जाए और हमारी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आक्रमण की योजनाओं के विरुद्ध एक उधर से जो भी कोई आक्रमण हो उत्तरी पश्चिमी दिशा से, उस सीमा पर यदि कोई भी आक्रमण करता है तो उसकी योजनाओं के विरुद्ध एक स्थायी, एक परमानेंट दीवार जो है कायम हो। इस प्रकार अंग्रेज़ों की नीति थी अपनी उत्तरी पश्चिमी दिशा के बारे में, वहाँ की स्टेट्स के बारे में, क्योंकि उनको भय था कि उधर से कहीं रूस का आक्रमण ना हो जाए, कहीं फ्रांस का, उससे पहले भय था कि कहीं फ्रांस का आक्रमण ना हो जाए। इस भय के कारण ये यहाँ पर अपना एक सेफ्टी वॉल्व यहाँ बनाना चाह रहे थे। इस अभियान के लिए अंग्रेज़ों ने एक विशाल सेना, सिंध सेना एक बनाई, जिसमें एक ब्रिगेड, एक तोपखाना, घुड़सवार और 5 ब्रिगेड पैदल, ये सब सम्मिलित थे और इस पूरी सेना को इन्होंने फिरोजपुर में एकत्रित किया। इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि सैनिकों की संख्या 21,000 और इसमें अलग से 7,000 सैनिक शाह सुजा के, ये इतनी वो अस्थायी सैनिक थे शाह सुजा के। और इस सेना का स्मिथ लिखता है कि इस अभियान में प्रयोग किया गया और जो सेनापति बनाया गया, एक अनुभवी, जो अभी तक जिसको अब सैनिक अभियानों का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, जॉन किन को सेनापति बनाया गया और मैनकाटन को शाह सुजा के दरबार में ब्रिटिश दूत नियुक्त किया गया। ये सारी तैयारियां कर ली गई। अलेक्जेंडर बर्न्स को कूटनीतिक कार्यों का नेतृत्व सौंपा गया। चूँकि रणजीत सिंह ने, पंजाब के जो महाराजा रणजीत सिंह, जिनको शेर पंजाब कहा जाता है, ने ब्रिटिश सेनाओं को पंजाब से गुजरने की अनुमति नहीं दी थी, अतः सेना ने जो मार्ग लिया वो था सिंध से खैबर दर्रा, उत्तरी पश्चिमी दिशा में एक दर्रा है, उसको खैबर दर्रा कहते हैं।
पहाड़ों के बीच में जो संकड़ा एक रास्ता होता है वो दर्रा कहलाता है, और जिस दर्रे से वो गए, वो सेना गई, उसका नाम खैबर दर्रा। शाह शुजा सेना सहित काबुल वो वहाँ पहुँच गया, और उसने जैसा कि वहाँ इनके आपस के बीच में जो प्लानिंग हुआ, वहाँ दूसरी सेनाएं उसके पीछे पीछे। लेकिन 4 दिन पहले ही जो अफ़गानिस्तान का शासक दोस्त मोहम्मद, जिसको अपनी शक्ति का अंदाज़ा हो गया, अंग्रेज़ों की जो सेना आ रही थी उसकी संख्या का अंदाज़ा हो गया, और उसको लगा कि युद्ध करने से उसको कोई लाभ नहीं है, इसलिए वह काबुल छोड़कर भाग गया। शाह शुजा के आने से पहले ही भाग गया। आक्रमणकारी सेनाओं ने कंधार, गजनी और काबुल पर अधिकार कर लिया, और दोस्त मोहम्मद को बंदी बना लिया गया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया, अतः उसे 1839 में बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया। शाह शुजा को काबुल की सत्ता मिल गई, और वहाँ एक ब्रिटिश सेना उसकी सुरक्षा के लिए तैनात हो गई। लेकिन शाह शुजा अफ़गानों में लोकप्रिय न हो सका, न ही उसका व्यक्तित्व कोई एक इम्प्रेसिव प्रभावी व्यक्तित्व नहीं था उसका। वह लोगों में इस कारण अत्यधिक लोकप्रिय था क्योंकि वह अपने साथ इस देश में इस्लाम के शत्रुओं को ले आया था। ये बात वहाँ के लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। मैन काटन, जिसको कि शाह शुजा के दरबार में नियुक्त किया गया था, उसने शाह शुजा की सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कबीलों के नेताओं से बातचीत की, नए नवाब के लिए सहयोग जुटाने के काफ़ी प्रयास किए, जो नया शासक शाह शुजा है दोस्त मोहम्मद के स्थान पर, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अफ़गानिस्तान में सैनिक अधिकारियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और अंग्रेज़ भी वहाँ पर परेशान थे। ऑकलैंड ने वहाँ से आधी सेना, लगभग आधी से भी कम सेना वहाँ छोड़ी, लगभग 10,000 सैनिकों को छोड़कर शेष को अफ़गानिस्तान से लौटने के आदेश दे दिए। अंग्रेज सेना के बल पर शाह शुजा की सत्ता टिकी हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी अफ़गान लोग अंग्रेजी आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान गिलजाई सरदारों ने जलालाबाद के निकट लूट मार शुरू कर दी। दोस्त मोहम्मद के पुत्र अकबर खां को विद्रोहियों ने अपना नेता बना लिया। दूसरी ओर नगर के बाहर असुरक्षित स्थान पर ब्रिटिश सेना का कैंप लगाया गया, और रसद व्यवस्था भी दूर रखी गई। अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि सेना की व्यवस्था ये था कि वहाँ से उनको कैंप अलग जगह लगाना चाहिए था, और जहाँ पे कैंप लगाया गया और वहाँ जो परिस्थितियाँ बन रही थीं, अफ़गानों की जो उग्र भीड़ थी, उसने नवंबर 1841 में काबुल स्थित जो अलेक्जेंडर बर्न्स का जो रेजिडेंस था उस पर आक्रमण कर दिया और बर्न्स की हत्या कर दी। संचार साधनों के अभाव में कंधार से काबुल जो है जनरल नहीं जा सका, और ये सब हो गया।
जनरल रॉबर्ट सेल जलालाबाद की ओर अग्रसर होता है और 23 नवंबर को बेमरू, जिसको बामारू भी कहते हैं, उस स्थान पर अंग्रेज़ पराजित होते हैं और उनको, अंग्रेज़ों को, जो उनका जो इस समय जो प्रमुख अधिकारी था मैनकाटन, उसको बाध्य होकर एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है दोस्त मोहम्मद के पुत्र अकबर खां के साथ में। और संधि में यह तय होता है कि जो अंग्रेज़ हैं वे 22 दिसंबर 1841 तक अफ़गान छोड़ के चले जाएंगे। इसके अलावा जो दोस्त मोहम्मद और अन्य लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा शाह शुजा को अफ़गानिस्तान में रहने या अंग्रेज़ों के साथ जाने की छूट दे दी गई। सबसे जो अपमानजनक बात है इस संधि की, 4 ब्रिटिश अधिकारी अफ़गानों के पास में बंधक रखे गए, लेकिन संधि के बाद भी अफ़गानों ने मैनकाटन की हत्या कर दी। अतः अपने हथियार सौंपकर एल्फिंस्टन ने 16,300 सैनिकों सहित जनवरी 1842 में ब्रिटिश भारत की ओर प्रस्थान किया। अकबर खां पर लौटती हुई सेना की सुरक्षा का दायित्व संधि की शर्तों में सम्मिलित था, परंतु अकबर खां ने इसकी चिंता नहीं की। मार्ग में जो गिलजई और अन्य कबीले हैं, उन्होंने लौटती सेना पर प्रहार किया और धीरे धीरे सभी अंग्रेज सेनापति एक के बाद एक षड्यंत्र का शिकार होते गए और उनके सैनिक मौत के घाट उतारे जाते रहे। अंत में 16,000 ब्रिटिश लोगों में से एक अंग्रेज जीवित बचा, जिसका नाम डॉक्टर ब्राइडन, और मुश्किल से जलालाबाद पहुंचा। शाह शुजा भी मारा गया। रणजीत सिंह, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई। और जो त्रिपक्षीय संधि हुई थी शाह शुजा के बीच में, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, ये जो 3 पक्ष थे, शाह शुजा, पंजाब महाराज रणजीत सिंह और अंग्रेज, इन 3 पक्षों में से अब केवल एक पक्ष रह गया था। 2 पक्ष अब जीवित नहीं थे। शाह शुजा उससे जब वहाँ अफ़गानिस्तान में जो वार चल रहा था उसमें मारा गया और महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई और त्रिपक्षीय संधि इसी के साथ में समाप्त हो गई। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने इस समय अडॉप्ट की हुई थी, पिछले व्याख्यान में भी हमने किया था कि ऑकलैंड जिस पॉलिसी पर चल रहा था, जिस प्रकार अफ़गान को ब्लेम कर रहा था, जिस प्रकार दोस्त मोहम्मद के ऊपर आरोप मढ़े जा रहे थे, केवल इसलिए कि अंग्रेज़ उस पर आक्रमण करना चाहते थे, अंग्रेज़ वहाँ पर अधिकार करना चाहते थे। अब उसके पृष्ठभूमि में कारण चाहे जो भी रहे हो, उत्तरी पश्चिमी अपनी सीमा को मजबूत करना रहा हो, लेकिन उनकी जो नीति थी वो किसी भी प्रकार से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता था। और आप देख रहे हैं कि कैसे 23 नवंबर 1841 को जो बेमरू का युद्ध हुआ, जिसको बामारू युद्ध भी कहते हैं, बामारू नामक स्थान पर हुआ, उसमें अंग्रेज़ बुरी तरह पराजित हुए और उनको अपमानजनक संधि के लिए बाध्य होना पड़ा।
अकबर खां जिसके साथ में अंग्रेज़ों को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा, उसकी सभी शर्तें अंग्रेज़ों ने मानी। और 4 अंग्रेज़ अधिकारी उसने कहा कि मैं बंधक बनाऊंगा, अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखूंगा। अंग्रेज़ों ने उस बात को भी स्वीकार किया। आप सोच सकते हैं विद्यार्थियों, अंग्रेज़ कैसी बुरी स्थिति में अफ़गानिस्तान के अंदर फंस गए थे। और जब वहाँ से सेनाओं को लौटने के आदेश दिए, जबकि अकबर खान ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ से सेना को सुरक्षित जाने दूंगा, और लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति सुरक्षित पहुंचा। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।